हेलो एवरीवन, दिस इज़ अर्पित अ ड्रॉपर जेई एस्पिरेंट। और आज मैं इजी नोट्स बाय रोहित अग्रवाल सर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए जो बुक है उसको मैं रिव्यू करने वाला हूँ। तो फर्स्ट ऑफ़ ऑल, जब मैं इस बुक को ऑर्डर कर रहा था सितंबर के स्टार्टिंग में, तब इसको प्लेस होने में मतलब डिलीवर होने में भी इसमें 15-20 दिन लग रहे थे और इसकी पीडीएफ भी टेलीग्राम पे आ गई थी। तो मैंने उससे अच्छा सोचा कि मैं इसको प्रिंट करवा लूँ। प्रिंट कराने में कॉस्ट जो है ओरिजिनल कॉस्ट की अभी मतलब मुझे पता नहीं है कि प्राइस क्या चल रहा है। मुझे पता नहीं है कि प्राइस क्या चल रहा है इसका बुक का। बट मतलब मुझे 400 की कुछ ऐसे पड़ रही थी, 450 शायद की कुछ ऑफ़र में। उसके साथ कुछ लेना पड़ेगा एक्स्ट्रा, तब जाके मतलब और कम हुई है इसकी प्राइस। तो मैंने उससे अच्छा सोचा कि इसे प्रिंट करा लेते हैं और कुछ 250-300 का आया है इसकी प्रिंटिंग की कॉस्ट। और प्रिंटर मेरा ही था और थोड़ा सा पेज का लग गया है बस। तो मैंने ऐसे इसको प्रिंट करा लिया और इससे मैंने फ़िलहाल मुझे 2 मंथ्स हो चुके हैं यूज़ करते हुए। और इससे मैंने आईयूपीएसी और जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और आइसोमेरिज्म, ये तीनों मैंने चैप्टर्स में किए हैं। आईयूपीएसी और शुरू का जीओसी, ये मतलब मैं बैच के साथ साथ कर रहा था, बैच के नोट्स के साथ, क्योंकि तब तक मतलब एजी अभी आई नहीं थी तब तक। तो मैंने इसके नोट्स बनाए थे नोमेनक्लेचर के, और जीओसी की भी शुरुआत में बनाए थे, एंड उसके बाद मैंने नहीं बनाए। राइट हियर इसके रेजोनेंस तक ही बनाए थे। फिर उसके बाद मैंने क्या किया, जैसे कि ये क्या कहते हैं, जैसे कि यही आ गया रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन एनर्जी। तो इसका टॉपिक लिखा, देन इसका क्वेश्चन का टाइटल लिखा, देन इस पर पूरे क्वेश्चन किए। ऐसे ही मैंने किया है सारे टॉपिक्स के साथ। फ़िलहाल कुछ बैकलॉग है, छूटा हुआ है, एंड जो भी क्वेश्चन कोई स्पेशल वगैरह लगता है तो ऐसे मैं यहाँ पे हाईलाइट कर लेता हूँ और बुक में भी कर लेता हूँ। और बुक की बात करें तो जैसे कि मतलब ये मेथड तो आर्य सर ने बताया था करने को, तो वैसा ही मैं कर रहा हूँ। और मैं नोट्स भी नहीं लिखता है एक्चुअली में, मतलब वो कहते हैं कि क्लास के साथ साथ पहले मतलब जैसे कि यही ऑर्थो इफेक्ट हुआ, तो पहले ये इतना क्लास के साथ साथ लिखो, फिर क्वेश्चंस अपने नोटबुक में नोट करो। मतलब फ़िलहाल ये चल रहा है जीओसी, तो मैंने इसमें नोट नहीं किया कुछ। पर जैसे ही रिएक्शन मैकेनिज़्म स्टार्ट हो जाएगा तो मैं रिएक्शंस को नोट कर लूँगा अपनी नोटबुक में, जिससे मैं रिवीजन जल्दी जल्दी कर पाऊँ और उसके क्वेश्चन आंसर जो है उसको मैं ऐसे डायरेक्ट लिखता रहूँगा, है ना। तो वो रिलेटिवली मेरे लिए फास्ट रहेगा। और फिलहाल बैच में तो शुरू हो चुका है रिएक्शन मैकेनिज़्म, बट मैं थोड़ी आइसोमेरिज्म मेरा थोड़ा सा बचा हुआ है, एंड बहुत जल्दी एक्चुअली में हो रहा है वो तो मतलब थोड़ा मुझे ही थोड़ा टाइम लग गया करने में, बैकलॉग है मेरा। और बहुत जल्दी हो जाता है क्लास का होमवर्क में, बस नोट्स के सवाल जो सर देते हैं और केएमक्यू और डीपीपी। तो जितना पहले लास्ट ईयर में लक्ष्य में टाइम लगता था, लक्ष्य में तो 1 घंटा पहले, जैसे कि यही कंपाउंड हो गया आइसोमेरिज्म का, तो पहले 1 घंटा ये पूरे कंपाउंड लिखो फिर उसके आंसर बनाओ, बहुत टाइम लगता था। इसमें तो बहुत कम हो गया है, अब मैं डायरेक्ट ही लिख लेता हूँ। एंड ऑल्सो जो केएमक्यूज़ हैं और डीपीपी हैं उसके लिए भी टाइम मिल जाता है। तो जो जितना टाइम मैं पहले देता था ऑर्गेनिक में उतना ही दे रहा हूँ, बट इस बार क्वेश्चंस ज़्यादा कर रहा हूँ और ये मतलब लिखने के झंझट नहीं है। और मैंने ईजी सिर्फ इसी के लिए है ऑर्गेनिक की एक्चुअली, पीसी की भी सर की थी, वो भी कह रहे थे ऐसा कि तुम मतलब फैजल सर कि लिखने के मतलब नोट्स बनाने में टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो। बट मैं काइंड ऑफ उसको इस टाइप से नहीं देखता हूँ। पीसी में थोड़ा सा मुझे ऐसा लगता है कि बुक में वो ऐसी है ना कि रिवीजन करने में मुझे थोड़ा सा दिक्कत आए, मुझे ऐसा लगा था। मैंने जब उसकी पीडीएफ देखी थी ईजी की, फैजल सर की ईजी की, और इसमें देखो तो बिल्कुल नोट्स का ही सीक्वेंस है जैसे कि सर देते हैं।
बिल्कुल मतलब नोट्स भी और नोट्स की जैसी लैंग्वेज होती है, बिल्कुल शॉर्टकट, और जैसे कि इतना ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म साइक्लोएल्कीन में, तो ये इतना हुआ जो भी लाइन है अंग्रेज़ी की। फिर एग्जांपल जैसे सर बताते हैं बिल्कुल वैसा ही लिखा हुआ है, तो बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है एंड टाइम भी बच जाता है क्वेश्चंस करने का। तो अगर मैं बोलूँगा अगर कि तुम्हें नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम लग रहा है एंड तुम क्वेश्चंस एक्चुअली में सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, मतलब प्रॉपर टाइम नहीं दे पा रहे हो, देन आई वुड से कि डेफिनेटली यू कैन परचेज दिस। टाइम बचेगा ऑब्वियसली, और उस टाइम को बचा के और सब्जेक्ट्स में दे सकते हो, क्योंकि कंपाउंड ही इतने सारा, मतलब एक एक क्लास में 100 सवाल दे देते हैं सर। उसको करने में बहुत, पहले तो उतारने में टाइम लगता है, फिर करो, फिर उसमें भी टाइम लगता है बहुत ज़्यादा। तो मैं यही बोलूँगा कि अगर आपको टाइम बचाना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, और टाइम क्वेश्चन सॉल्विंग में ज़्यादा लगाना है, तो डेफिनेटली यू कैन go for this book. It's extremely useful. So yeah, bye bye everybody. Thanks for watching.